हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद आरजे। हम होम साइंस के इस चैनल में हमने आपके दो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, ह्यूमन डिशीज़ के बारे में और सॉफ्ट डाइट, ब्लेंड डाइट और लिक्विड डाइट के बारे में। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन। वर्क सिंप्लीफिकेशन मतलब कि कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या होता है वो हम अब यहाँ जानेंगे। कार्य सरलीकरण का सिंपल सा अर्थ होता है कार्य को सरल तरीके से करना। इट मीन्स कोई व्यक्ति यदि कार्य करने के तरीके को सरल करता है, वह समय व शक्ति को कम करने की कोशिश करता है, तो कार्य सरलीकरण का महत्व सीख लेता है। कार्य सरलीकरण की विधि में लगाया गया समय व शक्ति अधिकांशतः हाथ व शरीर की गति पर निर्भर करती है। इस प्रकार कार्य सरलीकरण का सामान्य अर्थ है कार्य को ऐसे तरीके से करना जिससे वह शीघ्रता व सुविधा से संपन्न हो सके। इन सभी चीज़ का एक छोटा सा मतलब होता है कि कार्य को हम ऐसे तरीके से करें जिसमें हमारा टाइम भी कम लगे और हमारे मेहनत भी कम लगे, यानी कि जिसमें हम समय और शक्ति दोनों को बचा सकें। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? अब आपने देखा होगा कि मोस्टली घरों में कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि हम समय और शक्ति दोनों को बचा सकें, यानी कि हम अपना उसमें टाइम भी बचा सकें और अपनी मेहनत को भी बचा सकें। तो इसके लिए हमने किसका यूज़ किया? मशीन का। और मशीन कैसे काम करेगी? वो हमारे हाथ व शरीर की गति पर निर्भर करती है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि कार्य को ऐसे तरीके से करना जिससे हमारा समय और शक्ति दोनों की बचाया जा सके। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन है आपकी ग्रासवे कैंडल ने दी है कि कार्य सरलीकरण में समय व शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित किया जाता है। कार्य सरलीकरण का अर्थ है कि निर्धारित समय व शक्ति की अधिकांश मात्रा में अधिक कार्य संपादित करना और कार्य को निश्चित मात्रा को संपन्न करने के लिए समय या शक्ति अथवा दोनों की मात्रा को कम करने का प्रयत्न करना। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। इसकी और भी कुछ मैंने डेफिनेशन लिखी हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में डेफिनेशन पूछ लेते हैं और ये पूछ लेते हैं कि ये किसने दी है। तो पहली नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी राजमल पी देवदास के अनुसार। छोटी सी डेफिनेशन है, अगर आपको डिटेल में लिखनी हो तो ये याद करने में भी ईजी रहेगी। अगर वैसे पूछते हैं तो ये आपको ट्रिक वाइज या कैसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, राजमल पी देवदास ने कहा है कि किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व शक्ति के उपयोग के द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी निखिल डॉर्सी। कार्य सरलीकरण का अर्थ है कि कार्य करने की सबसे आसान, सरल और शीघ्र विधि की सचेततापूर्वक खोज करना। तो निखिल डॉर्सी ने क्या कहा है कि सबसे आसान, सरल और शीघ्र विधि से सचेततापूर्वक खोज करना। तो निखिल ने क्या किया कि खोज करने के ऊपर जोर दिया है। और राजमल पी देवदास ने क्या कहा? समय और शक्ति के उपयोग के द्वारा। तो आपको ऐसे याद कर लीजिएगा कि राजमल और पी देवदास ने किसकी बात की है? समय व शक्ति की। और निखिल व डॉर्सी ने किसकी बात की है? खोज करने की। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपको इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन यानी कि कार्य सरलीकरण की तकनीक कौन कौन सी है। ठीक है, अब हमने इसकी टेक्निक्स को दो भागों में बांटा है, यानी कि फॉर्मल टेक्निक और पेन पेंसिल टेक्निक्स। यानी कि कुछ ऐसी हैं जो फॉर्मल टेक्निक्स हैं और कुछ हैं आपकी जो पेन पेंसिल टेक्निक्स हैं, यानी कि जिनमें हम पेन पेंसिल की टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल टेक्निक्स की। तो फॉर्मल टेक्निक्स कितनी है इसकी? ये 4 है। तो पहली कौन सी है? माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण, साइकाल ग्राफ विधि, मेमो मोशन अध्ययन और स्टॉप वॉच तकनीक। ठीक है, अब पेन पेंसिल तकनीक कौन सी है? पेन पेंसिल तकनीक में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है प्रोसेस चार्ट के बारे में, ऑपरेशन चार्ट है, मल्टीमैन चार्ट है, पाथवे चार्ट है। इन सभी के बारे में आपसे एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं। कई बार शॉर्ट में पूछ लेते हैं कि प्रोसेस चार्ट किसे कहते हैं, या पाथवे चार्ट किसे कहते हैं, या ऑपरेशन चार्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, फॉर्मल टेक्निक्स में है फर्स्ट है हमारी
माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण। ठीक है, अब हम देखते हैं कि माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण होती क्या है। ठीक है, माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण यह शोध तकनीक है। इसमें शोध के द्वारा परिणाम को फिल्माया जाता है। यानी कि क्या होगा, शोध तकनीक है, इसमें हम रिसर्च करेंगे, उसके बाद हमारे जो परिणाम होगा उसको प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी साइकाल ग्राफ विधि। यह क्या है, यह एक फोटोग्राफिकल यंत्र है जिसका उपयोग किसी कार्य को करने हेतु की जाने वाली गतियों के प्रकारों के अध्ययन किया जाता है। साइकाल ग्राफ विधि में एक नया यंत्र खोजा गया है जिसका नाम है क्रोनोसाइकाल ग्राफ। इसमें दोनों हाथों के बीच की उंगली पर एक छोटा सा बल्ब लगा दिया जाता है जिसमें किए जाने वाले कार्य का फोटो ले लिया जाता है, फिल्म पर उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। साइकाल ग्राफ विधि में क्या है कि फोटोग्राफिकल यंत्र, मतलब कि हम जो भी कार्य करेंगे उसका हाथ के हाथ एक फ़ोटो लिया जाता है और उस फोटो का हम सारे रिकॉर्ड बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेमो मोशन अध्ययन। फिल्म का विश्लेषण प्रतीकों के उपयोग के द्वारा किया जाता है। इसमें भी समय को मापने हेतु समय उपकरण का प्रयोग किया जाता है या फ्रेम की गणना की जाती है। मेमो मोशन में क्या होता है कि हम समय को मापने के लिए समय उपकरण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब कि इट मीन्स हमने कौन सा काम कितने समय में किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टॉप वॉच तकनीक। इसमें क्या है, इस तकनीक में सेकंड के भागों का और गतियों के तत्वों का रिकॉर्ड लिया जाता है। यह तथ्य समय मापक इकाई की भाषा में प्रदर्शित किए जाते हैं। एक TMU का एक सेकंड का 0.36 भाग होता है या एक मिनट को 0.0006 भाग होता है। गतियों के समय को एकदम सही प्रशिक्षण के लिए आज कल इलेक्ट्रॉनिक विधियों काम में लाई गई हैं, जिसमें मिनट के 0.00133 भाग को मापा जाता है। स्टॉप वॉच टेक्निक आपने देखा होगा कि फ़ोन में भी स्टॉप वॉच टेक्निक का यूज़ किया जाता है। उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमने कौन सा कार्य कितने समय में किया। मतलब कार्य करने से पहले हम स्टॉप वॉच तकनीक को ऑन करेंगे और तत्पश्चात जब हमारा कार्य हो जाएगा तो हम उसको ऑफ कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि स्टॉप वॉच टेक्निक में हमारा टाइम आ जाएगा, टाइम मेंशन हो जाएगा कि हमने इस कार्य को कितने समय में किया। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पेन पेंसिल टेक्निक्स के बारे में। तो पेन पेंसिल टेक्निक्स के बारे में आपका फर्स्ट टॉपिक था प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट में क्या होता है कि प्रोसेस चार्ट में कार्यकर्ता के कार्य के प्रत्येक चरण का वर्णन किया जाता है और चरणों को वर्गीकृत करने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। अब प्रोसेस चार्ट नाम से स्पष्ट है कि प्रोसेस मतलब हर चीज़ एक प्रोसेस के माध्यम से की जाएगी। फॉर एग्जांपल हम किचन में गए चाय बनाने के लिए, ठीक है। अब हम अपने रूम में बैठे हैं या ड्राइंग रूम में बैठे हैं, तो ड्राइंग रूम से यदि हम किचन में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस सिंबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्रिया यानी कि हमने चाय बनानी शुरू कर दी है तो हम क्या करेंगे, इस क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट है गुण मात्रा का निरीक्षण करना, मतलब कि कितनी चीज़ें हमने उसमें प्रयोग ली हैं। अब यानी कि रुकावट की हम बीच में हमें कोई काम याद आ गया है, किसी ने आवाज़ दे ली है तो हम बीच में किचन से या लॉबी में या ड्राइंग रूम में उसके साथ मिलने चले गए हैं तो हम वहीं पर उसी सिंबल का निशान बना देंगे। अब क्रिया यदि मतलब कि वापस से हम उस क्रिया में लग गए हैं तो जैसे जैसे हम जो काम करेंगे इन्हीं में से उसी सिंबल का यूज़ करते हुए चले जाएंगे तो क्या होगा, तो हम ऐसे ही सिंबल से हम पता लगाएंगे कि हमने कार्य में कितनी बार रुकावट ली है, कितनी बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं, कितनी बार हमने उस कार्य को किया है और कितनी बार हमने क्रिया गति लगातार की है। तो ये हमारा क्या प्रोसेस चार्ट का एक छोटा सा माध्यम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन चार्ट। यह प्रोसेस चार्ट के समान ही है किंतु इसमें दोनों हाथों की क्रियाओं का पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है। अब ऑपरेशन चार्ट में क्या होगा, हम सिंबल तो यही वाले यूज़ करेंगे लेकिन क्या होगा, हमारे लेफ़्ट एंड राइट दोनों हाथों का इसमें यूज़
किया जाएगा। जैसे कि हम किचन में चाय बना रहे हैं, ठीक है। अब चाय बना रहे हैं, हमने चायदान को पकड़ा राइट हैंड से, अब उसमें लेफ्ट हैंड से कप में पानी डाला, तो क्या होगा कि हमने राइट हैंड से क्या काम किया और लेफ्ट हैंड से क्या काम किया। तो हम दोनों तरफ एक आइडिया बनाते चले आएंगे, जैसे कि ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड और ये हो गया हमारा राइट हैंड, ठीक है। तो हमने क्या करा है कि राइट हैंड से क्या, लेफ्ट हैंड से क्या करा है, जैसे चायदान पकड़ रखा है, ठीक है, और राइट हैंड से क्या कर रहे हैं, उसमें हम पानी डाल रहे हैं। तो हम ये वाली जैसे क्रिया कर रहे हैं, यानी तो क्रिया में ये वाला सिंबल है, तो हम इसे बना देंगे। तो जैसे जैसे जो हम राइट हैंड से कार्य कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार हम दोनों हाथों की गणना करते हुए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीमैन चार्ट। मल्टीमैन चार्ट में क्या है, इसमें एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति को संपन्न होते हैं। नाम से स्पष्ट है मल्टीमैन, यानी कि अब आपने कई बार क्या होगा कि घर में जब गेस्ट आ जाते हैं या नॉर्मली भी हम किचन में एक से ज़्यादा हैं लोग काम कर सकते हैं, तो हम दोनों लोगों की गणना करेंगे कि एक व्यक्ति ने क्या काम किया और दूसरे ने क्या क्या काम किया या उसकी कैसे कैसे हेल्प करी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मल्टीमैन चार्ट। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा पाथवे चार्ट।